बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक हेल्थ। दोस्तों, जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने जो वर्किंग क्लास के लोग हैं जो सुबह उठ के अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं या काम पे निकलते हैं, उनके लिए एक बैलेंस डाइट और स्पेशली एक बैलेंस नाश्ते की बात करूंगा। एक ऐसा नाश्ता बताऊंगा जिसको करके आपके जिस्म को इंतहाई हद तक फवायद भी हासिल हो, उसके कोई नुकसानात भी ना हो और आप आसानी से कर भी सके, उसका बनाना भी मुश्किल ना हो, महंगा भी ना हो और हर हिसाब से जिस्म के लिए जो तिबी असूल है उसके मुताबिक फायदेमंद हो। तो उसके बारे में जो हमारी वीडियो है वो नेक्स्ट आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं चूंकि एक और चीज आपके साथ जो कि नाश्ते की चीज है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अक्सर आप लोग कहते हैं कि जी मैं नाश्ता किया या लाइट नाश्ता किया या लाइट खाना खाया, या जब कोई मरीज होता है तो हम कहते हैं कि जी इसको हल्की फुल्की ग़िज़ा दें, और हम हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पर क्या करते हैं कि मरीज को डबल रोटी खिला देते हैं। तो पहली बात मेरी ये गौर से सुन लें और आज से इस चीज पे कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि डबल रोटी कभी भी नरम ग़िज़ा नहीं है। हम समझते हैं कि हाथ लगाने से वो चीज नरम है तो अब वो नरम ग़िज़ा है, हालांकि मैदे के लिए नरम ग़िज़ा का जो तस्वर है वो कुछ और है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि हमारे आम डेली रूटीन में जो डबल रोटी चलती है, जिस तरह आप स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये हमारी आपकी डबल रोटी है जिसको हम मिल्की डबल रोटी कहते हैं या प्लेन डबल रोटी भी कहते हैं, व्हाइट डबल रोटी भी कहते हैं। ये वाली डबल रोटी जो होती है बेसिकली मैदे से बनी हुई होती है, और याद रखें कि मैदा जो है वो जो 3 सफेद जहर है यानी व्हाइट पॉइजन, उसमें से एक मैदा भी है। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो कुछ दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरह ये व्हाइट पॉइजन्स जो होते हैं जिसमें एक मैदा भी है, ये हमारे जिस्म के अंदर जाके मुख्तलिफ बीमारियां और वीकनेसेस क्रिएट करता है। लेकिन अभी मेरा टॉपिक जो है वो इस बात पे नहीं है कि हम व्हाइट पॉइजन्स के बारे में बात करें। अभी बात करनी है कि फिर डबल रोटी के दूसरी क्या चीज ऐसी है जो उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि डबल रोटी की जगह जो प्लेन डबल रोटी या मिल्की डबल रोटी या व्हाइट डबल रोटी हम खाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ब्राउन ब्रेड, या जिसको बहुत से लोग ब्राउन ब्रेड कहते हैं। जी हाँ, अब स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी ये डबल रोटी जो है, इसका शक्ल भी इसके ब्राउन है, तो ये ब्राउन ब्रेड है और ये जो है मैदे से नहीं बनी हुई। ये अगर आप इसकी शक्ल देख रहे हैं अभी, ये जो है ब्राउन है और ये गंदम के छिलके से बनी हुई होती है, तो इसके अंदर जो है फाइबर बहुत ज्यादा होता है। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ब्रेड का दूसरा नाम जो है वो ब्राउन ब्रेड भी है, या बहुत से लोग इसको होल ग्रेन भी कहते हैं या होल ग्रेन ब्रेड भी कहते हैं। ब्राउन ब्रेड के बारे में आपको ये बताता चलूं कि इसके अंदर तकरीबन आम डबल रोटी से यानी प्लेन डबल रोटी से 3 गुना ज्यादा फाइबर होता है। ब्राउन ब्रेड के अंदर आम डबल रोटी से 3 गुना ज्यादा फाइबर होता है और तकरीबन डबल प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मिकदार उससे ज्यादा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कैलोरीज के बारे में बताएं, तो याद रखें कि डबल रोटी जो है, जो ब्राउन ब्रेड है जिसकी मैं अभी तारीफ कर रहा हूं, उसके अंदर कैलोरीज थोड़े ज्यादा होते हैं। मतलब अगर मिल्की ब्रेड के अंदर 70 कैलोरीज होते हैं तो इसके अंदर 75 होते हैं, लेकिन 4-5 कैलोरीज से कुछ भी नहीं होता। बेसिक चीज हमने देखनी होती है कि फाइबर किस में ज्यादा है, प्रोटीन किस में ज्यादा है। अच्छा, फिर एक और बात मैं आपको फर्क बताऊं कि ब्राउन ब्रेड जो है उसके ऊपर मिनिमम प्रोसेस हुआ होता है, यानी इसके अंदर कारखानों में काम कम होता है, इसके ऊपर केमिकल्स का असर कम होता है, इसके ऊपर काम कम क्या होता है, प्रोसेसिंग कम हुई होती है। जबकि मिल्की ब्रेड जो होता है उस पर प्रोसेस ज्यादा हुआ होता है, तो जितनी चीजें प्रोसेस हुई होती है वो इंसानी सेहत के लिए मौजूद नहीं होती। एक और चीज कि ब्राउन ब्रेड जो होता है उसके अंदर ज्यादा मिनरल्स होते हैं, ज्यादा वाइटामिन होते हैं, और प्रोटीन्स और फाइबर तो मैंने पहले से बता दिए कि ब्राउन ब्रेड के अंदर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मिल्की ब्रेड। तो अब आपने ये चीज ज़हन में बिठा लेनी है कि इंसानी सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज ब्राउन ब्रेड है। बहुत से लोग ब्राउन ब्रेड को शुगर फ्री ब्रेड भी कहते हैं, और मैं कई दफा जब बेकरी में लेता हूं तो कभी कभी मुझसे अननोन बंदा पूछ लेता है कि जी आपको शुगर है, क्योंकि हमारा ख्याल है कि सिर्फ शुगर के मरीज ही ब्राउन ब्रेड खाते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपके साथ शेयर करते जाऊं कि इंशाल्लाह अगर आप जिंदगी भर ब्राउन ब्रेड खाते रहेंगे, नाश्ते में खाएंगे या दिन को भी खाएं, आप सालन के साथ आम रोटी की जगह भी ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, तो आपको जिंदगी भर इंशाल्लाह अल्लाह ताला शुगर की बीमारी से बचाएगा, डायबिटीज से बचाएगा, क्योंकि इसके अंदर गंदम का छिलका है और गंदम का छिलका बजाते खुद शुगर का तोड़ है।
तो आप लोगों ने इसको ज्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अंदर शुगर नहीं होता, ये बिल्कुल शुगर फ्री होता है, जबकि प्लेन जो ब्रेड होता है उसके अंदर क्या होता है कि शुगर होता है, तो वो हमें मुंह के जायके के साथ मीठा लगता है। मैंने जब पहली दफा स्टार्ट किया था तो मुझे भी बड़ा इसका जायका इस तरह लग रहा था जैसे, क्योंकि इसका कोई खास जायका ही होता ही नहीं है और इसके अंदर चीनी भी नहीं होती, जो मिठास भी नहीं होती। तो मैं पहले इसको केक रस की तरह, बिस्किट की तरह चाय में डबो के खाता था, और अब मैं इसका इतना आदी हो गया हूँ कि मैं डेली 4 से 5 ब्राउन ब्रेड जरूर खाता हूँ, और बाकायदा उसको मैं यानी सालन के साथ भी रोटी की तरह खाता हूँ। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ब्राउन ब्रेड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला शुक्र से भी बचाएगा, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। ये ब्राउन ब्रेड के अंदर चूंकि फाइबर ज्यादा है, याद रखिए ये चीज भी इस चैनल की वसादत से आम लोग जिनका साइंस के साथ ताल्लुक नहीं, कि रेशे वाली चीज आपको कब्ज से बचाती है, कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। तो ये याद रखें कि हमेशा के लिए जिन चीजों में फाइबर ज्यादा होते हैं वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। तो आई होप कि यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आज से आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल शुरू करेंगे। पहले 1-1, 2-2 करके खाएं, और उसके बाद आप 4-4, 5-5 डेली तक आ जाएंगे। और आम रोटी का इस्तेमाल भी कम करें, और डबल रोटी, आम जो मिल्की डबल रोटी उसको भी खत्म करें। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत इंतहाई अच्छी हो जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।